क्योकुशिन कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का हुआ समापन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर 2 दिवसीय क्योकुशिन कराटे चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक समापन हुआ। राजकरण इंटर कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लाभार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम के आयोजक जापान से ब्लैक बेल्ट प्राप्त HC दिलदार सिंह ने बताया कि इस चैंपियनशिप में करीब 200 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बालक और बालिका दोनों रहीं। सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची राजा राममोहन राय गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य मंजूषा मिश्रा ने बताया कि सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खास करके गैर जनपद से आई बालिकाओं ने। आजकल देश में महिलाओं के ऊपर लगातार कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। कराटे के माध्यम से वे अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकती हैं। सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वह सीखें और आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीतकर भारत का नाम रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ऑल यूपी क्योकुशिन कराटे ऑल यूपी कराटे चैंपियनशिप था, जो ये पूरे प्रदेश से बच्चे आए थे। 12 जिले से बच्चे आए थे जो चुन करके आए थे, और ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट था, जिसमें बालक बालिकाएं लड़कियां ये सारे लोग प्रतिभाग किए हैं। उनको मेडल दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया है, मेमोरेंडम दिया गया। कितने दिवसीय कार्यक्रम था आपका? ये 2 दिवसीय था। एक कल हो गया था, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल कल कर दिया था, आज फाइनल था। इसका शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ माननीय महापौर जी ने किया था, और समापन ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य ने किया था। जूडो कराटे के माध्यम से क्या कहना चाहिए? कराटे के माध्यम से कहना चाहेंगे ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस ये किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, ये अपनी रक्षा के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। इसको सीख करके लोग कम से कम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। डरते नहीं हैं, निडर हो जाते हैं। आजकल इतनी सब समस्याएं होती हैं, बहन बेटियों के ऊपर लोग कितना सब उछालते हैं, परेशान करते हैं। उनसे निपटने के लिए, आत्मबल लाने के लिए ये कराटे का सीखना बहुत ज़रूरी है। बालक और बालिकाएं दोनों क्या कहेंगे? बालिकाएं भी क्या? बालिकाएं भी बालक से कम नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ दर्शक भी बहुत सब बैठे थे, देखे थे। जो हमारी बहन बेटियाँ गर्ल्स जो आई थी बाहर से, फैजाबाद की भी थी, काफ़ी अच्छा फाइट किया और लड़े हैं काफ़ी। इनका प्रहार ही बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा, धीरे धीरे सीखने से आदमी के अंदर इतना आत्मबल आ जाता है कि उसको खुद ही नहीं पता चलता कि वो उसके अंदर इतना बल, इतना वो कहाँ से आ गया। इस टीम की प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा? कहाँ की टीम के मैं इसके लिए नहीं कहूँगा, हमारे जहाँ से भी टीमें आई थी सारे जगह बच्चे काफ़ी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब मेडल लेकर के गए हैं। हौसला कहेंगे नेशनल में जाएं, एशिया में जाएं, इंटरनेशनल में जाएं, हर प्रतियोगिता में वो भाग लें। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलदार सिंह है, थर्ड एंड ब्लैक बेल्ट जापान। इसमें अम्बेडकर नगर, प्रयागराज और बस्ती सारे जगहों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और सबसे ज़्यादा तो छोटे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। और जीवन में इस तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। शारीरिक तौर पर हम अगर सक्षम हैं किसी भी चीज़ की करने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम आगे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर समाज स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हम समाज को आगे ले चल सकते हैं, और स्वस्थ बच्चे ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। करीब थे बच्चे, पूरी तरह मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर 200 कोच ने इतने अच्छे ढंग से उनको जो है अपना सहयोग दिया है, और बच्चे उन्होंने ईंट तोड़ी है, इसके बाद वो पत्थर तोड़ा है। ये सब जब अंदर से उत्साह आता है तभी होता है। आप जब किसी चीज़ का आनंद लेके कुछ करते हैं तो मन में एक रस का संचार होता है, और वह रस ही प्रस्फुटित होता है आपके चेहरे पे, आपके कर्म पे, और आपके विचार और सोच पे। वह सारी जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए बच्चों में ऐसे चीज़ों का, प्रतियोगिताओं का अक्सर वो आयोजन होना चाहिए, जिससे वो समाज के लिए सीख सकें। इसमें सुरक्षा की भावना आती है, और दूसरे से पहले खुद की सुरक्षा की भावना आती है। धर्मारक्षत रक्षितों की बात जो होती है। मैं प्रोफेसर मंजूषा मिश्रा, प्राचार्य राजा मोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज, रिकाबगंज, अयोध्या। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह अपने सपरिवार के साथ
रामनगरी अयोध्या पहुंचे। लखनऊ से कार के माध्यम से वे सरयू तट स्थित सरयू होटल में पहुंचे। यहाँ से वे सीधे सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार गए और हनुमान जी की पूजा अर्चना एवं आरती के दौरान वे भक्ति भाव में लीन दिखे। इस दौरान हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने राम नाम और माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया, तो वहीं श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राष्ट्रपति का भव्य अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों को भी देखा। मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर राष्ट्रपति निहाल नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि यहाँ आकर हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो हमें प्रभु श्री राम ने बुलाया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आने वाली पीढ़ियों का कार्य कर रहे हैं, वही कहा कि मॉरिशस में भी सनातन धर्म का विशेष मान्यता हम देते हैं, जैसे कि शिवरात्रि, होली, रामनवमी और दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब हमारे यहाँ बराबर मनाया जाता है। बता दें कि इसके बाद राष्ट्रपति सिद्धपीठ कनक भवन पहुंचे और कनक बिहारी सरकार की पूजा अर्चना और आरती की। कनक भवन के दर्शन के बाद राष्ट्रपति सरयू होटल वापस चले गए, जहां भोजन करने के बाद वह दोपहर 1 बजे रवाना हो जाएंगे। रामनगरी में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह रूट डायवर्जन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ये तो हमारा सौभाग्य हुआ कि प्रभु राम हमको यहाँ पर बुलाए और दर्शन किए, और ये तो सभी की भाग में नहीं है यहाँ पर आने को। ये तो हम सोचता है कि भगवान ही हमें यहाँ संदेश दिया आने को और उसका मार्गदर्शन करने का। जी, वो तो जैसे बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, ये सब सृष्टि एक ही परिवार का है। वो तो एक कैसे मैं बोलूँगा, यही तो हिंदू धर्म का विशेषता है। सभी को मानते हैं यूनिटी में जीने का, रहने का, और वो जो कार्यक्रम वो काम यहाँ पर कर रहे हैं, वाराणसी में कर रहे हैं, वो तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये तो रहेगा। उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। जी 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 जी, वहाँ पर भी सनातन धर्म का विशेष मान्यता देते हैं हम, ऐसे कि शिवरात्रि, होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब हम बराबर मनाते हैं जैसे कि आप करते हैं यहाँ पर। अयोध्या जीत के बाद आपका क्या पूरा विजिट होगा अन्य स्थल? ये भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। भारत में तो काफ़ी जगह पूजा तीर्थ हम कर सकते हैं, करना चाहेंगे। देखेंगे कि कब बुलावा आएगा, दूसरी जगह में जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे तो हमने प्रयागराज भी गए थे, वाराणसी भी गए थे, साउथ में भी गए थे, 1-2 मंदिर, चेन्नई में गए थे, मुंबई में सिद्धि विनायक गए थे। जैसे बुलावा आएगा हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर। 22 नवंबर को श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर गोष्ठी एवं कंबल वितरण कार्यक्रम शहर के अश्वनीपुरम कॉलोनी में आयोजित किया गया। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के भाई पंकज पांडे ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की फोटो पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान करीब 300 गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक बसपा पार्षद जगत नारायण यादव तथा राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड के विजय नारायण यादव के द्वारा 10 वर्षों से गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित कर रहे हैं। वहीं पार्षद जगत नारायण यादव ने बताया कि करीब 10 वर्षों से लगातार
यह कंबल वितरण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और कल हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मोत्सव पूर्व संध्या से पहले यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 300 लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस कार्य की हमने अपने पिताजी से प्रेरणा ली, जो हर वर्ष की तरह गरीब जनता और असहाय लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्तारुल हसन बगदादी, वरिष्ठ समाजसेवी मौलाना अहमद अली, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महानगर महासचिव मीसम, छात्र सभा अध्यक्ष शिवांशु तिवारी, रजत गुप्ता, विनय मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। माननीय मुलायम सिंह धरतीपुत्र जी, हमारे माननीय नेताजी 22 नवंबर जिनका जन्मदिन होता है, उनकी पूर्व संध्या पर हम लोगों ने कार्यक्रम करने का निर्णय लिया और ये कार्यक्रम हम हर वर्ष करते आए हैं और लगी हमारा 10वां वर्ष है कि हम कंबल वितरण करते आए हुए हैं। और माननीय नेताजी का जन्मोत्सव भी था, तो उसी पूर्व संध्या पर ये निर्णय लिया गया कि एक गोष्ठी उनके लिए किया जाए और कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष करते भी हैं, तो इस वर्ष पूर्व संध्या पर ही किया जाए। और हमारी सम्मानित वार्ड हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन, कंबल आपने वितरण किया? ये 300 कंबल हमने किया है। क्या कहना चाहेंगे कंबल वितरण के माध्यम से? कंबल वितरण का माध्यम कोई वोट नहीं है, मुझे अपनी जनता से वोट का कोई लालच नहीं। अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट वो स्वतः देंगे और ये कार्यक्रम मैं चुनाव जीतने के बाद नहीं शुरू किया हूँ, ये मेरा 10वां वर्ष है और ये काम मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा ली, अपने माताजी से ली, क्योंकि उनकी भी एक मंशा थी कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो यथासंभव उसको करने का, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। वही खून है मेरे अंदर भी दौड़ा, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे कुछ कह रहा है और कुछ कहता है तो किसी इच्छा से या कुछ सोच कर ही कहता है, तो मैं सोचता हूँ कि उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँ और ईश्वर से तो मैं यही प्रार्थना करूँगा मेरे हाथों में इतनी ताकत हो और इतना मुझे मजबूत कर दे कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे तो मैं उसको पूरा करने के लिए एकदम प्रयास करूँगा।